ताला की वही का नज़ूल से कबल हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े से आगाह ना थे। अल्लाह तबारक व ताला ने वही के ज़रिए हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर के ऊपर इस वाक़े को नादिल फरमा दिया। इस वाक़े के पस मंज़र में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको समझना वाक़े की अहमियत को और वाक़े की हैसियत को समझने के हवाले से बहुत मुफीद है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत बिल्कुल सच्ची दावत थी। उसमें ना किसी किस्म का शक था, ना कोई रैब था, ना कोई तरद्दुद था। लेकिन इसके बावजूद आपके अपने कज़न्स, आपके कबीले वाले आपकी मुखालफत करते, आपको ईज़ा देते। ऐसे आलम में अल्लाह तबारक व तआला ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, कद नअलमु इन्नहु लयहज़ुनुकल्लज़ी यक़ूलून फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक वलकिन्नज़्ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून। हमें पता है कि लोगों की बातें आपको ईज़ा देती हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इस अमर का ऐलान फरमाते हैं कि लोगों की बातों के ईज़ा देने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि ज़ालिम आपको नहीं झुटलाते बल्कि ये ज़ालिम तो अल्लाह तबारक व तआला की आयात को झुटलाते हैं। हज़रत गिरामी कदर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ल्ब अतहर पर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यूसुफ का नज़ूल फरमाकर इस बात को वादे फरमा दिया कि आपकी मुखालफत तो आपके कज़न्स ने की है, आपकी बरादरी के लोगों ने की है, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो अपने भाइयों की अदावत का निशाना बने, अपने भाइयों के हसद का निशाना बने, अपने भाइयों की तरफ उनको तकलीफ़ें पहुंची, रंज पहुंचे, लेकिन अंजाम कार अल्लाह तबारक व तआला की तायीद के साथ, उसकी नुसरत के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को गालिब फरमा दिया और इस अमर का ऐलान फरमा दिया, वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही वलाकिन्न अक्सरन नासी ला यअलमून, कि अल्लाह तबारक व तआला अपने अमूर पे गालिब है, लेकिन लोगों की अक्सरियत इस बात को नहीं जानती। हज़रात गिरामी कदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शख्सियत का पस मंज़र कुछ यूं है कि दुनिया के अंदर जितने भी लोग गुजरे हैं उनमें अपनी चार पुश्तों के लिहाज से किसी शख्स का शजरा इतना बुलंद नहीं जितना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का शजरा बुलंद है। खुद भी करीम है, बाप भी करीम है, दादा भी करीम है और परदादा भी करीम है। खुद भी नबी हैं, बाबा याकूब भी नबी हैं, दादा इसहाक भी नबी हैं, परदादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी नबी हैं। हज़रात गिरामी कदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल्कुल छोटी उम्र के बच्चे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको एक सपना दिखाया। उस सपने में क्या देखते हैं, इन्नी राईतु अहद आशरा कौकबन व शम्स वल कमर राईतुहुम ली साजिदीन। देखा 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को बाबा याकूब अलैहिस्सलाम के सामने रखा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बड़े भाई 10 बड़े भाई उनके बारे में हसद का शिकार हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुल 12 भाई थे, जिनमें से एक भाई उनका माज आया बिन्यामीन थे और बाकी 10 भाई थे जिन्हें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इस वजह से हसद था कि बाबा याकूब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई बिन्यामीन से बाकी भाइयों के मुकाबले में ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। नाइंसाफ़ी वाली कोई बात नहीं थी, हक तलफी वाली कोई बात नहीं थी, ज़्यादती वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन मोहब्बत एक दिल का फेल होता है जिसके ऊपर इंसान का ज़ाती इख्तियार नहीं होता। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जनाब बिन्यामीन से उनको जो वाबस्तगी थी, बाकी भाई इस बात को महसूस किया करते थे। चुनाचे हज़रत याकूब ने अपने बेटे जनाब यूसुफ को मुहातिब होकर ये बात कही, ला तक़सुस रुयाका अला इख्वतिक, कि तूने अपने इस हाब को अपने भाइयों को बयान नहीं करना, वो तेरी दुश्मनी के ऊपर आमादा और तैयार हो जाएंगे। हज़रात गिरामी कदर यहाँ पर रुक के मैं थोड़ी सी बात आप हज़रात के सामने ये भी करना चाहता हूँ कि ख्वाब जो होता है इसके अंदर कई मरतबा बशारत का पहलू भी होता है, कई मरतबा इसमें तंबीह का पहलू भी होता है और कई मरतबा ख्वाब आपकी सोचों का शाहसाना भी होता है और कई मरतबा ख्वाब के अंदर शैतानी असरात भी आपके अंदर जो हैं
आपके दिल और दिमाग में हलल डालने की कोशिश करते हैं। चुनाचे जब अच्छा ख्वाब आए तो इंसान को सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर करना चाहिए जो इंसान के साथ प्यार करने वाले हों, मोहब्बत करने वाले हों, लगाव रखने वाले हों। और जो इंसान से हसद करने वाले लोग हैं, इंसान को अपने अच्छे ख्वाबों से उनको कभी भी आगाह नहीं करना चाहिए। और अगर बुरा ख्वाब आए तो उसको थुतकार देना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला की पनाह को शैतान लईन के शर से और उस ख्वाब के शर से तलब करना चाहिए। उसको किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग जो होते हैं अपने अच्छे ख्वाब भी हर बेवकूफ को, हर अक्लमंद को, हर आलिम को, हर जाहिल को सुना रहे होते हैं और अपने बुरे ख्वाब भी हर किसी के सामने शेयर कर रहे होते हैं। बुरे ख्वाबों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला से पनाह को तलब करना चाहिए, सदका कर देना चाहिए, जिक्र अस्कार कर देना चाहिए। उस ख्वाब को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अल्लाह की पनाह तलब करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इंसान को उस ख्वाब के बुरे ताबीर से बचा लेते हैं। हज़रात गिरामी कदर, और अगर ऐसा ख्वाब आए जिसकी ताबीर में कोई भाम हो अच्छा, लेकिन उसकी ताबीर इंसान को समझ ना आ रही हो, तो किसी माहिर आलिम दीन से शेयर करना चाहिए जो ख्वाबों के असरार और रमूज को समझता हो। हर कसो नाकस के सामने अपने ख्वाब को बयान कर देना ये अक्लमंदों वाली आदत नहीं। हज़रात गिरामी कदर, इधर ये ख्वाब हजरत यूसुफ ने सुनाया, उधर हजरत याकूब ने ताबीर की कि पहली बात तो यह है कि अपने भाइयों को यह ख्वाब न सुनाना, और ख्वाब की असल ताबीर भी बयान फरमा दी कि तेरे बाप इसहाक, तेरे दादा इसहाक पर, तेरे बाप याकूब पर और तेरे दादा इब्राहीम के पर अल्लाह ने जिस तरह अपनी नेमतों को तमाम किया, उसी तरह तेरे ऊपर और आले याकूब के ऊपर भी अल्लाह अपने एहसानात को तमाम करने वाला है। इधर ये बात हो रही है और इधर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आपस में प्लानिंग कर रहे हैं। कहते हैं न जाने बाबा याकूब कब तक भैया यूसुफ के साथ प्यार करते रहेंगे, क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए कि भाई यूसुफ को बाबा की आंखों से दूर कर लिया जाए, शायद इसी मुनासिबत से बाबा हमसे प्यार करना शुरू हो जाएं। हजरात गिरामी कदर, और उस वक़्त इस बात को प्लॉट भी किया गया कि उनको शहीद कर दिया जाए, लेकिन उनमें से एक भाई ने कहा आखिरकार अपने बाप का बेटा है, शहीद नहीं करना चाहिए, किसी अंधे कुएं के अंदर जाके उतार आएंगे, जो उसका नसीब होगा उसका मिल जाएगा। हजरात गिरामी कदर अपने बाबा याकूब के पास आते हैं और कहा आप भैया यूसुफ के मामले के अंदर हमारे ऊपर क्यों एतबार नहीं करते, आप हमारे साथ उनको रवाना कीजिए, वो खेलेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे और हम भी उनके साथ होंगे। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस हदशे का इजहार किया कि तुम्हारा उम्र का, तुम्हारे मशागल का उनके साथ एक गैप है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम आगे निकल जाओ दौड़ भाग के अंदर और बेटा यूसुफ जो है पीछे रह जाए और जंगल का कोई भेड़िया या दरिंदा उसको खा जाए। हजरत गिरामी कदर, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के इस हदशे खटके को उन्होंने अपने प्लान और प्लॉट का हिस्सा बना लिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधेरे कुएं के अंदर उनके वजूद से कपड़ों को उतार कर कुएं के अंदर उतार दिया और कपड़ों के ऊपर खून को, जैली खून को लगाकर अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम के पास रोते हुए आए कि बाबा वही हुआ जिस बात का हदशा और डर था, हम आगे निकल गए और भैया यूसुफ जो है पीछे रह गए, उनको भेड़िया खा गया। इधर ये बात हो रही है, इधर परवरदिगार आलम ने अपनी वही को हजरत यूसुफ के कल्ब पे नदूल फरमा दिया छोटी सी उम्र के अंदर। वाऊहैना इलैहि लतुनब्बियन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा वहुम ला यशऊरून। एक वक्त आएगा आप जो आज आपके साथ मामला हो रहा है उस मामले की हकीकत से आप अपने भाइयों को आगाह करेंगे और उनको शऊर भी नहीं होगा कि हम क्या सोच रहे थे और मामला कहां तक पहुंच गया है। हजरात गिरामी कदर, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने कमीज के ऊपर जैली खून मलकर जिस वक्त बेटे आते हैं, बाबा याकूब के दिल ने इस प्लॉट को कबूल नहीं किया। कहा मैं सब्र करता हूं उस बात के ऊपर जो इत्तला तुम देते हो और अल्लाह को पता है इस मामले की हकीकत क्या है। हजरात गिरामी कदर, एक काफिला जो मिस्र को जा रहा था पानी पीने के लिए, उन्होंने कुएं के अंदर डोल डाला, बाहर निकाला तो इंतहाई वजीह शकील प्यारा बच्चा यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है डोल के जरिए बाहर आ जाते हैं। काफिले वालों ने चंद दिरहम के इवज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में जाकर अपनी
जरूरत को पूरा करने के लिए बहुत ही कम रकम के ऊपर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फरोख्त कर लिया। लेकिन खरीदने वाला कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि अजीज मिस्र था। अजीज मिस्र की पोस्ट जिस वक्त कुरान मजीद के अंदर पढ़ी जाती है तो करीबन करीब वजीर आजम के करीब की पोस्ट नजर आती है। बादशाह के बाद सबसे बड़ा अहदेदार मिस्र का वही नजर आता है। अपनी बीवी को मुखातिब होकर कहा कि हम इस बच्चे को पालेंगे, ये हमारा बेटा बन के हमारे लिए खुशबख्ती का सामान साबित होगा, हम इसकी परवरिश करेंगे, किफालत करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए उनकी मुनासिबत से रिहाइश का बेहतरीन बंदोबस्त फरमा दिया और उनके लिए जमीन के ऊपर तमक्कुन के दरवाजों को खोल दिया। और जब वो जवान हुए, वलम्मा बलगा अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मम व इल्मा व कज़ालिका नजदिल मुहसिनीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, जब वो जवान हुए इनको इल्म भी दिया, हिकमत भी दी। और हज़रात गिरामी कहते, जब भी अल्लाह तबारक व तआला अपनी निस्बत के साथ किसी को इल्म देते हैं वो अल्लाह ताला का नबी होता है। वगरना दुनिया के अंदर जिसने भी इल्म को हासिल किया, जमीन के उस्तादों से हासिल किया, मदारिस से हासिल किया, मकातिब से हासिल किया, लेकिन ये शरफ अंबिया को हासिल हुआ। उन्होंने इल्म को हासिल किया, अल्लामुल गुयूब से हासिल किया, सत्तारुल उयूब से हासिल किया, अला कुल्ली शैइन कदीर से हासिल किया, फ़ाअलुल लिमा युरीद से हासिल किया। हज़रात गिरामी के अंदर एक तरफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रूहानी ग्रोथ है, रूहानी प्रोस्पेरिटी है, एक तरफ उनका रूहानी वजूद है जिसकी नश्व नुमा अल्लाह फरमा रहे हैं, और दूसरा उनका जिस्मानी वजूद है। क्या खूबसूरत वजूद अल्लाह ने दिया, अनवार व तजल्लियात की बरखा चेहरे से बरस रही है। जो देखता है हुस्न और रानाई और दिलकशी का जो है एतराफ किए बगैर नहीं रह पाता। इतने हसीन हजरत यूसुफ की आंखें उनको देख के यूं महसूस करती हैं गोया इंसान नहीं बल्कि आसमान से कोई फरिश्ता उतर आया हो। हजरत गिरामी कदर इस बेमिसाल हुस्न को देखकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जवानी के याम में अजीज मिस्र की बीवी आपके ऊपर फरेफ्ता हुई और बुरी नीयत का इजहार किया, तन्हाई के अंदर आपको गुनाह की दावत दी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए दरवाजों को बंद करने की कोशिश की। अल्लाह ने अपनी निशानी को हजरत यूसुफ के लिए वाह फरमा दिया। हजरत गिरामी कदर वो तो रब के रसूल थे, वो तो रब के पैगंबर थे, वो तो रब के चुने हुए थे। जिसकी नीयत नेकी की जिंदगी गुजारने की हो और जो बुराई से बचना चाहता हो, आम मोमिन और मुसलमान भी जब इस बात का पुख्ता इरादा कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसके इरादे की लाज रखते हैं और उसको जिनाकारी से बचा लेते हैं, बदकिरदारी से बचा लेते हैं। हज़रात गिरामी के अंदर हमारी ऑब्जर्वेशन के अंदर, हमारे मुशाहदे के अंदर बहुत से ऐसे वाकयात हैं कि नेकोकार आदमी को अल्लाह तबारक व तआला ने बुराई का शिकार होने से करामाती अंदाज के अंदर बचा लिया। हज़रात गिरामी के अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इस्तेहज़ार अल्लाह की ज़ात के हवाले से बड़ा ही ताकतवर था। अल्लाह ने अपनी निशानी दिखलाई, दिल को मुतवज्जे नहीं होने दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे, दरवाजे को खोला, पीछे से अजीज मिस्र की बीवी भी आपके पीछे लपकी, आपके दामन को पकड़ने की कोशिश की। हजरत यूसुफ ने अपने दामन को छुड़वाया, कपड़ा फट गया। ऐन उस वक्त जब आपके दामन को पकड़ने की कोशिश की, सामने से अजीज मिस्र अपने महल के अंदर दाखिल हुआ। यह मंजर देखा, कहा क्या बात है। फौरन से पहले अपने डायलॉग को बदल लिया, अपने नैरेटिव को बदल लिया। कहा उस बच्चे के बारे में क्या कहते हो जो हमारे हाथों में पला हो, हमारे हाथों में जवान हुआ हो, और आज आप ही की बीवी के बारे में बुरी नीयत का इजहार करे। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरात को साबित करने के लिए महल ही के अंदर एक बच्चे को कुव्वत गोयाई अता फरमा दी। बच्चा बोला, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम का दामन या गिरेबान सामने से चाक है तो आपकी बीवी सच्ची है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर हलल है। और अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम का दामन पीछे से फटा है तो आपकी बीवी झूठी है, यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक दामन है। हज़रात गिरामी कदर जिस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम के दामन का जायजा लिया गया, पीछे से फटा हुआ था, अजीज मिस्र समझ गया कि हता यूसुफ में नहीं बल्कि मेरी बीवी के अंदर है। कहा अपने गुनाह की माफी मांग,
बेशक तू ही अताकार है। हजरात गिरामी कदर महल के अंदर होने वाला वाकया चूंकि बड़ा ही अचंभे वाला वाकया था, गिरदो नवा के बड़े घरानों के अंदर यह बात फैल गई कि अजीज मिस्र की बीवी जिस बच्चे को पाला था आज उसी के ऊपर फरेफ्ता हो चुकी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में जब बातें होने लगी और अजीज मिस्र की बीवी के हवाले से जब तरह तरह की चहमगोइयां होने लगी, तो अजीज मिस्र की बीवी ने उन औरतों को अपने घर के अंदर बुलाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसी अंदाज के अंदर वहां से गुजरने का रास्ता या पैसे दिया गया, बुलाया गया। उन औरतों के हाथ के अंदर छुरियां थी और फलों को थमाया गया। उन औरतों ने अपने हाथों को काट लिया, हैरान हो गई, कहने लगी मा हादा बशरा इन हादा इल्ला मलकुन करीम, ये तो इंसान नहीं, ये तो फरिश्ता महसूस होता है। हजरात गिरामी कदर उस मौके के ऊपर अजीज मिस्र की बीवी ने कहा इसीलिए मैंने इसको अपनी तरफ मुतवज्जे होने की कोशिश की थी, लेकिन ये नहीं माना, और अगर इसने मेरी बात को तस्लीम न किया तो इसकी तौहीन की जाएगी या उसको कैद खाने में पहुंचा दिया जाएगा। हजरात गिरामी कदर जिस वक्त औरतों ने एक दूसरे के साथ हजरत यूसुफ की जात के बारे में बुरे जज्बात का इजहार किया, बदनीयती का इजहार किया, तो हजरत यूसुफ ने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह तबारक व तआला मुझे जेल खाना उस चीज से प्यारा है जिससे ये औरतें मुझे बुलाती हैं। वइल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना वाकुम मिनल जाहिलीन, अल्लाह तबारक व तआला अगर मैं इनकी तरफ मुतवज्जे हो गया तो वो इल्म व हिकमत जो आपने मुझे अता किया है वो तो उसका तो ग्रेविटी बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह तबारक व तआला ने मकर को फेर दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी बेगुनाह जेल खाने के अंदर पहुंचा दिए गए। जेल खाने में पहुंचे, वहां पर दो लोग मौजूद थे। एक ने कहा यार इनसे ख्वाबों की ताबीर मालूम करनी चाहिए, ये बंदा कोई बड़ा ही वजीह व शकील और बहुत बड़ा आलिम महसूस होता है, यकीनन हमारे ख्वाबों की ताबीर से यह हमें मुत्तले कर सकता है। एक ने कहा मैंने ख्वाब में देखा है मैं अंगूरों को नचोड़ रहा हूं। दूसरे ने कहा मैंने देखा है मेरे सर के ऊपर रोटियां हैं जिनसे परिंदे खाना खा रहे हैं। हजरात गिरामी कदर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर से तुम्हें आगाह कर दूंगा, लेकिन उससे कबल मैं तुम्हारे सामने थोड़ी दावत की बात करना चाहता हूं। मैं शिरक से बेदार हूं और मैंने अपने बाबा याकूब, दादा इसहाक और परदादा इब्राहिम की मिल्लत को इख्तियार किया है। ए जेल के साथियों मुझे ये बात बतलाओ, क्या बड़ी तादाद में रब बेहतर हैं या एक परवरदिगार आलम बेहतर है? इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह अमरा अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याहु, हुक्म अगर चलना चाहिए तो मालिक कायनात का चलना चाहिए, और पूजा अगर होनी चाहिए तो उस ही की होनी चाहिए। यही दीन कय्यम है, यही सीधा रास्ता है। हजरात गिरामी कदर यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात से यह बात मालूम होती है, जहां पर इंसान को मौका मिले उस मजलिस के अंदर इंसान को दावत दीन के काम को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। मैंने इंजीनियरिंग के पहले साल टेक्सला यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग का पहला साल मुकम्मल किया और उसके बाद सेकंड ईयर में यहां पर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में आ गया। तो मुझे अभी तक याद है उस छोटी सी उम्र के अंदर ट्रेन में जाते हुए कई मरतबा अल्लाह की तौफीक से लोगों को दीन की दावत देने का मौका मिलता रहा। हजरात गिरामी कदर इसी तरह मुख्तलिफ उलूम व फनून के हसूल के दौरान भी परवरदिगार आलम ने बहुत बड़ा करम किया कि लोगों को उन डिपार्टमेंट्स में दावत दीन का मौका मिलता रहा, उनको दावत देते रहे। हजरात गिरामी कदर ये फजूल गपशप के अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को जाया कर देना दावत दीन की ये बहुत बड़े नक्श की बात है। आप किसी मजलिस पे जाएं, किसी मुकाम पे जाएं, अहवालो ज़रूफ को थोड़ी देर के लिए पेंड करके पहले अल्लाह के दीन की दावत देने की लाज़मन कोशिश करें, और अगर कोई जरूरी बात हो तो उस बात को मुकम्मल करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के दीन की दावत जरूर दें। ये अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत और उनका तरीका है। हजरात गिरामी कदर उसके बाद जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने हाब में अंगूरों को निचोड़ते देखा है वो बादशाह वक्त का साकी बन जाएगा, और जिसने रोटियों के अंदर से परिंदों को खाता देखा है वो फांसी के ऊपर चढ़ जाएगा। हुआ वही जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर की थी, जिसको अंगूर निचोड़ते हुए देखा था। हाब में कहा जब तू आजाद होगा तो बादशाह को ये बात कहना
एक बेगुनाह कैदी जो है वो भी जेल के अंदर मौजूद है, जिसके ऊपर इत्हाम तो लगाया गया, इल्जाम तो लगाया गया, लेकिन हकीकत के अंदर उसमें कोई सदाकत नहीं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वो जो आजाद होकर बादशाह वक्त का साकी बना, शैतान लईन ने उसको इस बात को बुला दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम कई बरस तक जेल के अंदर मौजूद रहे। जेल के अंदर, जेल की तन्हाइयों के अंदर आप अपने अय्याम को बिताते रहे कई बरस तक। हज़रात गिरामी के अंदर इस बात का भी मुशाहदा किया है, ये जो जिंदगी के अंदर रूहानी और रूज और तरक्की है, ये हलवत को लाजमन डिमांड करती है। जिन लोगों ने हलवत के वक्त के अंदर अल्लाह को पुकारा हो, अल्लाह के सामने गिड़गड़ाए हों, अपने मकसद तहलीक के ऊपर गौर किया हो, अल्लाह उनकी बसीरत के अंदर लाजमन इजाफा फरमा देते हैं। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेसत मुबारका से कबल गारे हिरा के अंदर गौर व फिक्र करते रहे, कायनात की हकीकत पे तदब्बुर करते रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अजराम समाविया की हकीकत पे गौर फरमाते रहे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी जेल खाने के अंदर लामहल्ला तौर पर फारिग वक्त में अल्लाह का जिक्र करते रहे, अल्लाह के साथ अपने राब्ते को इस्तवार करते रहे, उसको पुकारते रहे, गुर्बत के सफर को इख्तियार करते रहे। हज़रात गिरामी कदर कई मरतबा इंसान की बीमारियां, तकालीफ और परेशानियां और कैद तन्हाई इंसान के लिए बदबख्ती का सबब नहीं बनती, बल्कि सआदत का सबब बन जाती है, रूहानी उरूज का सबब बन जाती है। हज़रात गिरामी कदर कई बरस गुजरने के बाद बादशाह वक्त ने ख्वाब देखा कि 7 पतली गायें 7 मोटी गायों को खा रही हैं और कुछ 7 सबज बालियां हैं, 7 खुश्क बालियां हैं जिनके अंदर दाने होते हैं, बाज सरसबज है 7 बालियां और 7 खुश्क हैं। कहा मुझे बड़ा अजीब ख्वाब आया है, दरबारियों तुम में से कोई है जो इस ख्वाब की ताबीर को जानता हो? तो दरबारियों ने कहा यह तो परागंदा जहन का एक असर मालूम होता है। अब वो जो जेल से निकला था वो साकी बादशाह का, उसने कहा ठहरो, मैं तुम्हें इस ख्वाब की एग्जैक्ट ताबीर से आगाह करूंगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, कहा यूसुफ आपके साथ बात हुई लेकिन फरामोश कर गया। अब बादशाह वक्त ने ख्वाब देखा है, 7 पतली गायें 7 मोटी गायों को खा रही हैं और 7 बालियां सरसब्ज़ शादाब हैं, 7 खुश्क हैं। इस ख्वाब की ताबीर से आगाह फरमाइए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाने लगे 7 साल खुशहाली के साल होंगे। इन खुशहाली के सालों में अनाज को मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जहीरा करने की कोशिश की जाए, सवाए उतने अनाज के जो खाना इंतहाई जरूरी हो। उसके बाद 7 साल कहसाली के होंगे, उन कहसाली के सालों के अंदर तुम्हारा जहीरा किया हुआ अनाज तुम्हारे खाने के काम आएगा। हाँ, उसमें से अगर तुम कुछ सदका करना चाहते हो या अच्छे मशरफ में लाना चाहते हो, तुम्हारी अपनी मर्जी है। फिर एक बरस ऐसा आएगा जब हर तरफ दोबारा हरियाली होगी, शादाबी होगी। हजरात गिरामी कदर जिस वक्त बादशाह के पास ये पैगाम पहुंचा, बादशाह की बसीरत और अकल ने काम किया कि ये किसी मामूली आदमी की ताबीर नहीं, बल्कि ये तो बहुत बड़े आलिम की हुई ताबीर है। कहा उसको फौरन से पहले मेरे पास बुलाया जाए, फौरन से पहले मेरे पास लाया जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल के अंदर मौजूद हैं, रिहाई का परवाना मिल चुका है, लेकिन पाक दामनी और तहारत का आलिम क्या है और अपनी शख्सियत की तकवा और अपनी शख्सियत के तस्किये का आलिम क्या है। कहा मैं जेल से उस वक्त तक वापस नहीं आऊंगा जब तक उस दौर के हवाले से जो चैबगोइयां होती रहीं उनका अजाला नहीं कर दिया जाता। उन औरतों को तलब किया गया, उन्होंने कहा हमने यूसुफ के अंदर कोई बुराई नहीं देखी। और अजीज मिस्र की बीवी ने उस मौके पर इस बात का ऐलान किया कि हकीकी बात यह है मैंने यूसुफ को बुराई की दावत दी थी और यूसुफ ने मेरी इस दावत को कबूल नहीं किया था। हजरत गिरामी कदर अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह वक्त ये बात कहता है, बतलाओ यूसुफ तुम क्या चाहते हो, तुम्हें किस अंदाज के अंदर अपने करीब किया जाए, किस अंदाज के अंदर हुकूमत के काम में शरीक किया जाए। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्क मन तशाउ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, जिसको चाहता है बादशाहत से गिरा देता है, जब चाहता है फिरौन को समंदर की लहरों की नजर फरमा देता है और जब चाहता है जेल खाने से यूसुफ अलैहिस्सलाम को उठाकर वजारत के कलमदान के ऊपर बिठा देता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अल्ली अला हज़ाइनिल अर्ज़ी
इन्नी हफीजुन अलीम, मुझे वजीर खजाना बना दिया जाए, मैं मामलात को जानता भी हूं और खजाने की हिफाजत करना भी जानता हूं। हजरात गिरामी कदर, कुरान के सियाक से ये बात मालूम होती है, पहले आप वजीर खजाना बने और लेटर ऑन अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अजीज मिस्र बना दिया। हजरात गिरामी कदर, जब 7 साल खुशहाली के गुजर गए और आलमगीर कहत ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया, तो जहां दुनिया के तराफ व कनाफ से लोग मिस्र के अंदर गल्ले की तलब के लिए पहुंचे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गल्ला लेने के लिए पहुंचे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा, अपने भाइयों को पहचान गए, लेकिन भाइयों को नहीं पता था वो कुएं में फेंका हुआ भाई आज मुल्क का वजीर आजम बन चुका है। हज़रात गिरामी कदर, वो सारा का सारा गल्ला उनको दिया और बातों बातों में ये बात भी पूछी, भाई कितने हो, रहते कहां पर हो। कहा जब अगली मर्तबा आओगे अपने छोटे भाई को जरूर लेके आना, और अगर अपने भाई को साथ लेकर आए तो मेरा गल्ला नहीं मिलेगा। और जाते जाते उनके सामान के अंदर उनकी पूंजी को भी रखवा दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बाबा याकूब के पास पहुंचे, आलमगीर के हसाली है। जनाब याकूब ने पूछा क्या पोजीशन रही। कहा मिस्र का जो अजीज था वो तो हमसे बड़ी ही मोहब्बत के साथ पेश आया। बाबा उसने कहा था अपने छोटे भैया को जरूर लेके आना, और अगर छोटे भैया को लेके नहीं आए तो मेरे पास तुम्हारे लिए गल्ला नहीं होगा। याकूब अलैहिस्सलाम ने इस बात को सुना, कहा मैं क्या तुम्हारे ऊपर उसी तरह भरोसा करूं जिस तरह मैंने यूसुफ के मसले में तुम पे भरोसा किया था। बिनियामीन के अंदर मुझे फकत बिनियामीन की शक्ल नजर नहीं आती, बल्कि मुझे यूसुफ का सरापा भी उसी के वजूद के अंदर नजर आता है। मैं इसको अपने से जुदा नहीं कर सकता। गल्ला खोला, पूंजी भी अंदर से बरामद हो गई। कहा बाबा देखिए कितना बड़ा अजीज मिस्र का एहसान है, पूंजी भी साथ रवाना कर दी है। जब गल्ला खत्म हो जाएगा तो बाबा आपकी मर्तबा आपने भैया बिनियामीन को हमारे साथ जरूर रवाना करना है। बाबा ने कहा कसम दो मुझे इस बात की कि बेटे बिनियामीन के मसले में पूरा मुहाफिजाना किरदार अदा करोगे, और साथ ही ये बात भी कही बेटो जब तुमने मिस्र में दाखिल होना है तुम जवान हो, ऊंचे कदों वाले हो, खूबसूरत हो, तुम्हारे ऊपर लोग मुतवज्जे हो जाएंगे, चुनाचे तुमने अलग अलग दरवाजों से मिस्र के अंदर दाखिल होना है। याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में एक बात थी, लेकिन होता वही है जो मेरे मालिक का अमर होता है। हज़रात गिरामी कदर, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जनाब बिनियामीन को लिए हुए पुख्ता कसम खाने के बाद, बाप को अशोर करवाने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भैया बिनियामीन को अपने करीब कर लिया। कहा मैं तेरा भाई हूं, आज अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मिस्र का अजीज बना दिया है। एक मोहब्बत खानदान की, प्यार खानदान का, और फिर अपना सगा भैया उसको अपने करीब किया। जिस वक्त गल्ला लोट हुआ, जाते जाते बादशाह के प्याले को उसके अंदर लगा रख दिया और इस बात का ऐलान कर दिया गया अय्यतुहल ईर इन्नकुम लसारिकून, ओ काफिले वालों तुम तो चोर हो। कहा क्या हुआ। कहा बादशाह का प्याला चोरी हो गया है, तुम उस प्याले को लिए हुए जा रहे हो। कहा हम जमीन के ऊपर फसाद करने नहीं आए, हमने कभी चोरी नहीं की। कहा अगर चोर साबित हुए, कहा जो चोर होगा वो आपका मुजरिम होगा। सारे भाइयों के सामान को देखा, हजरत बिनियामीन के सामान का प्याला बरामद हो गया। कहा ये मेरा कैदी है, मैं इसको रखूंगा। हजरत गिरामी कदर, बरस हा बरस की जुदाई के बावजूद हजरत यूसुफ के बारे में अजीब अल्फाज कहे, काई यसरिक फकत सरकाहुल्लहू मिन कब्ल, कि आज बिनियामीन ने चोरी की है, इसका बड़ा भाई यूसुफ भी चोरियां किया करता था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस हासदाना जुमले को सुना, इस हासदाना कमेंट को सुना, इसको नजरअंदाज कर दिया। कहा अल्लाह को पता है बात की हकीकत क्या है। कहा इसके बाप बूढ़े और बुजुर्ग आदमी हैं, हम में से किसी एक को रख लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। कहा ऐसा नहीं हो सकता, जहां से प्याला बरामद हुआ है उसी को रखूंगा। हजरत गिरामी कदर, अब वो भाई उनमें से बड़े ने कहा याद है पहले भैया यूसुफ के मामले के अंदर क्या हुआ, मैं तो जमीन के ऊपर जाने वाला नहीं, तुम यहां से चले जाओ और बाबा याकूब के जाके कहना कि आपके बेटे ने चोरी की है। अगर यकीन नहीं आता तो काफिले वालों से पूछ लें, बस्ती वालों से पूछ लें, अहले मिस्र से पूछ लें, हम इस मसले के अंदर झूठ नहीं बोल रहे।
बाबा याकूब के पास आए, कहा बाबा जिस तरह यूसुफ गुम हुए थे आज बिन्यामीन भी हमारे साथ नहीं है। बिन्यामीन ने चोरी की थी, काफिले वालों से पूछ सकते हैं, इस बात के अंदर कोई झूठ वाली बात नहीं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दिल को चोट लगी कि पहले बेटा यूसुफ जुदा हुआ था, अब बिन्यामीन भी जुदा हुआ। पुकार के कहा या आसफा अला यूसुफ, हाय यूसुफ तू कहां चला गया। और साथ ही आंखों से आंसू गिरे। इस दफा आंसुओं की शिद्दत इतनी शदीद थी कि आंखों की बिनाई भी साथ ही जायल हो जाती है। बेटे कहते हैं बाबा आप उस वक्त तक यूसुफ का जिक्र करते रहेंगे जब तक आप मौत की वादी में नहीं उतर जाते। कहा मेरा शिकवा मेरा गम अल्लाह के साथ है और मैं वो जानता हूं जो अल्लाह नहीं, जो अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई नहीं जानता। मैं वो जानता हूं जो फकत अल्लाह ताला के इल्म में है, तुम में से कोई भी इस बात को नहीं जानता। हजरात गिरामी कदर, कहा मुझे अल्लाह ताला ने वो चीजें बतलाई हैं जो किसी और के इल्म में नहीं है। कहा जाओ बेटो मायूस होने की जरूरत नहीं, गल्ला भी लेके आओ और अपने भाई यूसुफ और बिन्यामीन को भी तलाश करके लाओ। अब बेटे निकलते हैं, खाली हाथ हैं और परागंदा हैं, बेकरार हैं। हजरत यूसुफ की बारगाह में पहुंचे, कहा आज आए हैं, खाली हाथ हैं, पूंजी भी नहीं है, आज सदका ही कर दीजिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये बात कहने लगे, बेशक अल्लाह सदका करने वालों को बहुत जज़ा देता है। हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों के लबों से अल्फाज सुने, सदके वाली बात सुनी, दिल को चोट लगी। कहा क्या तुम्हें याद है जो तुमने यूसुफ से किया था और उसके भैया से किया था। कहा आपको कैसे पता हमने यूसुफ से क्या किया था, कहीं आप ही तो यूसुफ नहीं। कहा हाँ मैं ही यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हमारे ऊपर करम किया और अल्लाह तबारक व तआला जो है जब करम फरमाता है तो अल्लाह तबारक व तआला फिर नेकोकारों के अजर को जाया नहीं होने देता। कहा यूसुफ हमने तो आपके साथ ज्यादतियां की, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ने आपको बहुत बुलंद फरमा दिया है। हजरत यूसुफ ने ऐलान किया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन मैं तुमसे कोई मुआवजा नहीं करूंगा और मैं इस बात की दुआ मांगता हूं अल्लाह भी तुम्हें मुआफ कर दे और वह सबसे बड़ा मेहरबानियां करने वाला है। कहा मेरी इस कमीज को ले जाओ, बाबा याकूब के चेहरे पे डाल दो, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उनकी बिनाई को भी पलटा देगा। हज़रात गिरामी कदर, जिस तरह करामत वली के इख्तियार में नहीं होती उस तरह एजाज भी अल्लाह के हुक्म से रुनुमा होता है। जब अल्लाह को मंजूर नहीं था हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पास मौजूद कुएं के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू को नहीं पा सके, लेकिन आज मिस्र से कमीज चलती है। याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफ, मुझे यूं महसूस होता है कि यूसुफ की खुशबू आ रही है। हज़रात गिरामी कदर, घर में मौजूद भाइयों ने कहा बाबा माद अल्लाह सहत अल्फाज कहे, ये आप पुरानी जो आपकी बुढ़ापे की कैफियत है ये पुरानी है, ये बात जो है आपके अंदर पुरानी आपके अंदर सरायत कर चुकी है। हज़रात गिरामी कदर, काफले वाले आते हैं, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे के ऊपर कमीज को डाला गया, बिनाई वापस आ गई। घर में मौजूद बेटे नादिम हुए, अपने बाबा से मुआफी के हासदार हुए। बाबा याकूब ने उनको मुआफ किया। अब काफिला चला, माँ बाप भी चले, बेटे भी चले। हजरत गिरामी कदर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका इस्तकबाल किया, मिस्र के अंदर अपने बाप और माँ को तख्त के ऊपर बिठा दिया। हजरत गिरामी कदर, मंजर बड़ा अजीब है, सजदा ताज़ीमी उस वक्त जायज था। हजरत याकूब और उनकी अहलिया और सारे के सारे भाई सजदे में गिर जाते हैं। कहा बाबा आपको याद होगा कि मैं छोटा सा बच्चा होता था, मुझे ख्वाब आई थी इन्नी राई तू अहद आशरा कौकबन व शम्स वल कमर राई तो हम ली साजिदीन, कि मैंने 11 सितारों को, सूरज और चांद को अपने सामने सजदा करते हुए देखा था। बाबा की अंदाज के अंदर आज अल्लाह ने उस ख्वाब को पूरा कर दिया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस सारे उरूज के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आके दुआ मांगी कि परवरदिगार आलम आपने मुझे बादशाहत भी दी, ओहदा भी दिया, ख्वाबों की ताबीर का इल्म भी दिया, और जमीन व आसमान को बनाने वाले तू दुनिया के अंदर भी मेरा वाली है और आखिरत के अंदर भी मेरा वाली है। तेरा बंदा यूसुफ तुझसे इसी बात की दुआ मांगता है, तवफ़नी मुस्लिमम वल हिकनी बिस्सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे इस्लाम के ऊपर मौत देना
और मुझे नेकोकारों से मिला देना। हजरात गिरामी कदर, यहाँ पे वो थीम है, ये जिंदगी की हकीकत है, ये जिंदगी का हदफ अव्वल आखिर है। अल्लाह कितना भी बड़ा ताजिर क्यों ना बना दे, अल्लाह कितना भी बड़ा मालदार क्यों ना बना दे, अल्लाह कितना भी बड़ा ओहदे से क्यों ना नवाज दे, बंदा ये मोमिन मुसलमान की यही तमन्ना होनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा खात्मा बिल खैर फरमा दे। ये अंबिया की सुन्नत है, ये अंबिया का तरीका है। हजरत गिरामी कदर, हजरत रसूलुल्लाह के कल्बे अथर के ऊपर अल्लाह ने इस अजीम शान वाक़े का नज़ूल फरमा दिया। हजरत गिरामी कदर, फिर हजूर ने क्या किया? हजरत यूसुफ ने तो अपने बाप के बेटों को माफ किया, लेकिन हजरत रसूलुल्लाह के सामने खून के प्यासे आए और उनके अंदर वो लोग भी शामिल थे जो कांटों को बिछाने वाले, जो आपके गलुए अथर के अंदर चादर को ढाल के भींचने वाले, जो आपके सजदे की हालत में, नमाज की हालत में आपके वजूद के ऊपर बोझ को डालने वाले, जो आपको लहू रंग बनाने वाले, जो चचा हमजा के कलेजे को चबाने वाले, जो आपको हिजरतों के ऊपर मजबूर कर देने वाले। हजरात गिरामी कदर, आका ने क्या कहा? ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, कि हजरत यूसुफ ने तो अपने भाइयों को माफ किया, जाओ मैंने अजनबियों को भी माफ कर दिया। हजरात गिरामी कदर, इस वाक़े के अंदर जो पैगाम था उसको हजरत रसूलुल्लाह के कल्बे अथर के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने तमानियत के लिए भी नज़ूल फरमा दिया और आपके लिए एक संगे मील को भी मुकर्रर फरमा दिया। हजरात गिरामी कदर, हजरत यूसुफ की जिंदगी के अंदर हम सब के लिए भी एक नमूना है। जिंदगी नशेबो फरास का नाम है, जिंदगी मद्दो जदर का नाम है, जिंदगी आजमाइशों का नाम है, जिंदगी इब्तिलाओं का नाम है, लेकिन सब्र करने वाला, इस्तिकामत का इख्तियार करने वाला और राह हक के ऊपर डट जाने वाला और अल्लाह के साथ ताल्लुक को उस्तवार करने वाला और इनाबत इल्लाह के इसको पूरी तरह अपनी जिंदगी में जगा देने वाला और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को किसी कीमत के ऊपर भी तज ना करने वाला, अल्लाह उसको जरूर पार लगाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए बेहतरीन अंजाम कार को तैयार कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सूरह यूसुफ के अंदर जो बातें बयान की गई हैं उनसे हम सबको सबक सीखने की तौफीक दे और उसका निचोड़ क्या है? वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही वलाकिन्न अक्सरन्नासी ला यालमून, कि बेशक अल्लाह ताला अपने अमूर के ऊपर गालिब है, होता वही है जो मंजूर इलाह होता है, लेकिन लोगों की अक्सरियत इस बात को नहीं जानती। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही मानों में किताबुल्लाह के साथ तमस्सुक को इख्तियार करने की तौफीक दे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, आमीन। अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह, हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा, ए अल्लाह हम सब की तकलीफ़ों को रफ़ा फरमा, ए अल्लाह हम सब की बेचैनियों बेकरारियों को दूर फरमा, ए अल्लाह हम सब के घरों में अमन व सुकून और राहतों का नज़ूल फरमा। अल्लाह जितनी तकलीफ़ें आ चुकी हैं अल्लाह उन पर सब्र करने वाला बना। आइंदा आने वाली ज़िंदगी में हर तकलीफ़ से, हर आज़माइश से हम सबको महफूज व मामून फरमा। ए अल्लाह, दीन दुनिया की आला तरीन कामयाबियों कामरानियों से हमकिनार फरमा। ए अल्लाह, दुनिया व आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाइयों से महफूज व मामून फरमा। ए अल्लाह, जितनी रूहानी बीमारियां हैं सब दूर फरमा। अल्लाह, जिस्मानी आर्ज़े दूर फरमा। अल्लाह, नफ्सियाती आर्ज़े दूर फरमा। ए अल्लाह, दिलो दिमाग की तमाम बीमारियां दूर फरमा। अल्लाह, रूहों की उदासियां दूर फरमा। अल्लाह, जहनों की उलझने दूर फरमा। अल्लाह, रूहों की बेकरारी को दूर फरमा। अल्लाह, हम सब के घरों में और ज़ातों के परमन व सुकून का नज़ूल फरमा। अल्लाह, रमज़ान की रातों के क़याम को कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह, रमज़ान के रोज़ों को कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह, छोटी छोटी नेकियों को कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह, बड़े बड़े गुनाहों को मुआफ़ फरमा। अल्लाह, इस्लाम वाली ज़िंदगी, ईमान वाली मौत नसीब फरमा। अल्लाह, इज़्ज़त वाली
वाली ज़िंदगी, सादत वाली मौत नसीब फरमा। अल्लाह कलमे वाली ज़िंदगी, कलमे वाली मौत नसीब फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।